तेजी से अब बदल रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जब नतीजे आते हैं तो बहुत तेजी से आते हैं रुझान। ये देखिए, सबसे ऊपर त्रिपुरा, बीजेपी वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी थी, एक बार फिर से दोबारा सत्ता में वापसी की तरफ बढ़ रही है। 32 सीटों पर आगे निकल गई है 60 में से, यानी बहुमत तो हो गया। शुरुआती रुझानों में बीजेपी का त्रिपुरा में, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन 5 पर रह गया है और टिपरा मोथा 3 पर। बहुत लोग इस बार असेसमेंट उनका था, विश्लेषण कर रहे थे कि टिपरा मोथा गेम बिगाड़ देगी, वोट काट देगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उसका असर ज्यादा पड़ा है। बीजेपी 32 सीटों के साथ त्रिपुरा में शुरुआती रुझानों में बहुमत के आंकड़े के पार निकल गई है। उसी तरह नागालैंड देखिए, वहां भी एनडीपीपी और बीजेपी 15 सीटों के साथ, 60 सीटें हैं वहां भी, 15 सीटों के साथ काफी आगे। एनपीपी 4 सीटों के साथ बहुत पीछे। और उधर मेघालय में एनपीपी, जिससे बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया था चुनाव से पहले, वो 10 सीटों पर है, पर बीजेपी भी 4 सीटें जीतकर अपनी वहां पर पकड़ बनाए हुए है। टीएमसी 5 पर है, कांग्रेस 3 पर है। मेघालय में जैसे एग्जिट पोल कह रहे थे, वहां पर त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, लेकिन संजीव ये तो क्लियर है ना कि बीजेपी ने पहले से सेटिंग कर ली है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कॉनरेड सांगमा से अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मीटिंग की है। देखिए, एग्जिट पोल आने के बाद वैसे भी इलेक्शन के इन मौके पर इन दोनों का संबंध टूटा था, वरना एनपीपी और बीजेपी तो साथ ही साथ थे। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली दफा 48 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2 सीटों पर सफलता पाई थी। इस बार वो 60 सीटों पर लड़े हैं, सभी सीटों पर लड़े हैं, और एनपीपी ने भी सभी सीटों पर अपना दावा ठोका है। और वहाँ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है मानक कि एनपीपी हो वो अकेले, बीजेपी वो अकेले, टीएमसी वो अकेले, कांग्रेस वो अकेले, कौन किसके साथ जाएगा, अगर ये कॉम्बिनेशन आप बनाने की सोचेंगे तो बड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन मानकर चला जा सकता है कि एनपीपी और बीजेपी शायद सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उनके साथ टीएमसी और कांग्रेस तो जाएंगे नहीं, इसीलिए इन दोनों का आंकड़ा मिलकर 30 के पार किसी तरह जाना चाहिए। हाँ, लेकिन यही एक राज्य है मानक जहां पर आपको लगता है कि शायद एक फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट आए, हंग असेंबली आए, मेघालय, क्योंकि यहां पर जो आंकड़े आएंगे कमोबेश समों को एक से आएंगे, इस तरह का एक सीन बनता जा रहा है। जिसके बाद ऐसा लगता है अगर हंग असेंबली वाकई होती है संजीव, जैसा मैंने कहा, टीएमसी और कांग्रेस बीजेपी के साथ तो जाएंगे नहीं। ऐसे में क्या यह संभव है कि एनपीपी, टीएमसी, कांग्रेस ये सब मिलकर सरकार बना ले? देखिए, टीएमसी और कांग्रेस में वहां पर बहुत ज्यादा रार है, क्योंकि टीएमसी आखिर बनी वहां कैसे, तो उसने सारे कांग्रेस के एमएलए ले लिए, और इस तरह से ऑर्गेनिक वहां पर टीएमसी का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने सीधे सीधे आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप को वहां का मुख्य विपक्ष बना लिया था। तो टीएमसी और कांग्रेस में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी। और आपको याद होगा, राहुल गांधी अभी पीछे गए शिलोंग, तो उन्होंने बड़ी नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि हमें हमेशा हराने के लिए टीएमसी गोवा पहुँच गई, अभी मेघालय में इसने हमें हराने के लिए यहाँ पर कदम रखा है। तो टीएमसी कांग्रेस, लेकिन सरकार बनाने का अगर मौका आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए, वैसे कितनी भी कड़वाहट हो, कितनी भी दुश्मनी हो दूसरे राज्य में, ये राष्ट्रीय स्तर पर, लोकल लेवल पर, वहां देखिए ना, त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट भी तो एक हो गए ना। इसीलिए नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।